किसान और उसका बेटा किसी से नहीं डरता। It's not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. जया जी, And I remember when I went to जी, school. जया जी, take your seat. No, sit, no, don't applaud now. No, enough of it. That RSS is an organization that has full constitutional rights. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक ही स्वास्थ्य का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां और तेज हो गई। हाल फिलहाल दिल्ली में बहुत सारी हाई लेवल मीटिंग्स हो रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री से मिल रहे थे, रक्षा मंत्री गृह मंत्री से मिल रहे थे, देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिल रहे थे। और इन तमाम मुलाकातों के बीच योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई, जेपी नड्डा से हुई और गृह मंत्री से हुई। इन तमाम मुलाकातों की आड़ में ये बताया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी कुछ करने जा रही है, योगी आदित्यनाथ के स्तर पर कुछ हो सकता है और इसको लोग अपने अपने हिसाब से एंटिसिपेट कर रहे थे। लेकिन अचानक मॉनसून सत्र के पहले ही दिन, ऐसे में जब राज्यसभा में खुद जगदीप धनखड़ मौजूद थे, उनकी देखरेख में राज्यसभा की कार्रवाई चली। पहले ही दिन सुचारू रूप से राज्यसभा का कार्यभार चलाने के बाद अचानक से शाम में जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो जाता है। जैसे ही इस्तीफे की खबर आती है, ऑपोजिशन इसको एकदम से पकड़ता है और तरह तरह के सवाल कांग्रेस की तरफ से दागे जाने लगते हैं। कोई कह रहा है कि क्या ये केवल बीमारी है, कोई ये कह रहा है कि क्या इस्तीफा लिया गया है या फिर दिया गया है, कोई ये कह रहा है कि क्या आपने इस्तीफा दिया, यानी उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया है, इस बात की जानकारी क्या उनको है। और इसमें अधिकतर वो लोग हैं जो एक दौर में, यानी कि कांग्रेस पार्टी एक दौर में जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनाए जाने के खिलाफ थी। यही नहीं, यही कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन के तमाम दल बाकायदा जगदीप धनखड़ के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने वाले थे। लेकिन अचानक से कांग्रेस के अंदर जगदीप धनखड़ को लेकर अचानक से आदर का भाव आया है। ये आदर का भाव तब आया है जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, ये सब जानते हैं कि मोदी शाह की राजनीति में जो हो रहा है, जो होने वाला है, इसका अंदाजा तब तक किसी को नहीं होता है जब तक वो काम हो न जाए। पहले दिन जब जगदीप धनखड़ बिल्कुल स्वस्थ थे, राज्यसभा में मौजूद थे, अचानक से लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर आखिर उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा क्यों दे दिया। और लोग लगातार ये भी सवाल कर रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है तो फिर देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष, देश के रक्षा मंत्री, ये सब आखिर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि पब्लिक डोमेन में प्रधानमंत्री की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से, बीजेपी के किसी भी बड़े नेता की तरफ से इस तरह की कोई बात आई नहीं है। इसीलिए लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। साथ ही कुछ नए नामों पर लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि अब अगर जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति नहीं है तो उनके पद पर आएगा कौन। सवाल ये है कि लोग अब जगदीप धनखड़ को किसान का बेटा, जाट जैसी बातों से भी संबोधित कर रहे हैं और जोड़कर देख रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑनरेबल मेंबर्स, दिस पार्ट ऑफ असर्शन विल बी डिलीटेड। क्यों? भारत का किसान और उसका बेटा किसी से नहीं डरता। ये सब कुछ तब है जब जगदीप धनखड़ जितने समय तक उपराष्ट्रपति रहे और राज्यसभा की कमान उनके हाथ में रही, तब अपोजिशन ने उनके खिलाफ हर तरह की कहानी रची और कई बार ऐसा लगा कि अपोजिशन वो लाइन क्रॉस भी कर रहा है। हम आपको राज्यसभा की कुछ क्लिपिंग्स दिखा रहे हैं जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो अपोजिशन अचानक से आदर सत्कार की बात कर रहा है, वो अपोजिशन राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर कैसा रवैया रखता। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji, and I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. No.
बैठिए 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 ऑनरेबल मेंबर्स, बैठिए 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 बैठिए, आई नो हाउ टू डील विद इट, बैठिए। जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, 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 she's given to you. No, no, don't applaud now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, no, not at all. I will not bear it. One second. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. जगदीप धनखड़ अपने इसी कड़े तेवर के लिए जाने जाते थे। उन्होंने जब जया बच्चन की तरफ से एक तरह से उनके खिलाफ बदतमीजी करने की कोशिश की गई तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि जया बच्चन कौन है, जया बच्चन सेलिब्रिटी हैं, जया बच्चन अमिताभ बच्चन की पत्नी है। उन्होंने बाकायदा कायदे से जया बच्चन को समझाया था और ये वाली क्लिप तब से लगातार फिर वायरल होने लगी है जब से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबर सामने आई है। यही नहीं, जगदीप धनखड़ संघ से भी लंबे समय से जुड़े रहे हैं। संघ को लेकर जब ऑपोजिशन यानी कि कांग्रेस पार्टी बहुत हमलावर थी और बाकायदा तरह तरह की बातें और प्रपंच संघ को लेकर सदन में विपक्ष करने की मांग कर रहा था, तब संघ को लेकर जगदीप धनखड़ ने जो कुछ कहा था वो क्लिप भी लगातार वायरल हो रहा है। I hereby rule that RSS is an organization that has full constitutional rights to participate in the development journey of this nation. This organization bears unimpeachable credentials, comprises of people who are deeply committed to serving the nation selflessly. It is soothing to note, it is wholesome to note that RSS as an organization has been contributing for national welfare, our culture, and everyone should, as a matter of fact. जहां तक सवाल जगदीप धनखड़ के कार्यकाल का है तो ये पूरा कार्यकाल इस रूप में जाने जाएगा क्योंकि देश में उपराष्ट्रपति पहले भी बहुत सारे हुए, लेकिन जगदीप धनखड़ अपने कार्यकाल में कड़े तेवर और कड़े कलेवर के लिए जाने जाएंगे क्योंकि इन्होंने बिल्कुल भी विपक्ष के आक्रामक मूड के सामने कभी भी घुटने नहीं टेके। जगदीप धनखड़ से पहले भी कई सारे उपराष्ट्रपति हुए, लेकिन बहुत सारे उपराष्ट्रपतियों से इतर जगदीप धनखड़ का कार्यकाल याद रखा जाएगा। विपक्ष हाल फिलहाल में इस्तीफे की खबर के बाद अचानक से जगदीप धनखड़ की बहुत चिंता करने लगा है, लेकिन जगदीप धनखड़ को लेकर पूरे विपक्ष का क्या रवैया था आपको ये वीडियो देख करके समझ में आ जाएगा, जिसमें विपक्ष के तमाम नेता जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ा रहे हैं। इवन ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी भी सामने खड़े हैं। My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. You must understand that I have been appointed here only to say Narendra Modi. I'm not trying it. My spine is straight. My spine is very straight. Very कुल मिलाकर दिल्ली में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग इस बात का भी अंदेशा लगा रहे हैं कि अब उपराष्ट्रपति कौन होगा। उपराष्ट्रपति के नामों की चर्चा में आरिफ मोहम्मद खान का भी नाम कुछ लोग ले रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि शायद जेपी नड्डा को ही कहीं मोदी जी उपराष्ट्रपति न बना दे। तो कयासों का बाजार बेहद गर्म है। लोग इस पूरी कहानी को जो बैठकें हो रही थी
उसको योगी आदित्यनाथ और इनसे जोड़कर देख रहे थे, लेकिन जानकारों की माने तो ये पहला इस्तीफा इस पूरे खेल की, जो बड़ा खेल खेला जाना है, उसकी महज शुरुआत पर है। शायद कहानी और भी आगे बढ़ सकने की संभावना है।